बोले कि मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते बोले नंद बाबा कन्हैया को समझाते हुए लाला सुनो पूजा करके चोरी सिद्धि पूजा करके अपना धन धान्य बढ़ाते इसी एहसान के बदले में हम सब इकट्ठे होकर के और इंद्र का पूजन करते हैं। श्याम चलो जल की वर्षा होती और जब जल की वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है और जब अनाज पैदा होता है तो हम लोग खाते हैं और खाते तो जीते और जीते तो रहते और रहते तो पूजा भी करते। और तुम भी जल्दी से जा मोहन और तैयार होके आ और इंद्र की पूजा में तुम भी भाग लो कन्हैया, जा जल्दी जा।
तो कन्हैया ने उत्तर दिया, बाबा जो तुम कह रहे हो हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पूरी बात अच्छी तरह से समझाई, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है श्याम? तो कन्हैया बोले, बाबा हमारे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। मतलब ये है बाबा, स्पष्ट सी बात सीधी सी ये है। बोले भगवान नंद बाबा से, बाबा कह जबे ढंगी दुनिया, बोले है जबे ढंगी दुनिया, भूला भुलैया में भुला कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। और बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डाल तरा में। अगर भाई परेशान है, अपने सगे भाई से सहायता मांग रहा है, तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी मजाक बना रहा है। बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डाल तरा में। और बाबा को बात में पूछी, अब मेरे मंगले जावे भगवान का नाम फ्री में मिलता है, लोग लेने में ऐतराज करते, फ्री में मिलता है इसलिए। और जहाँ पैसा लगते वहां लंबी लाइन लग जाती, एक ने हाथ तो निकालना पाता, दूसरे ने डाल दो लइए को पहुआ। जहाँ पैसा लगते वहां भीड़ लगती है। कभी आपने अंदाज किया हो, देखा हो, जितनी भीड़ शाम को मंदिर पे नहीं मिलेगी, उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने मिलेगी। खूब जूता चलता हुआ देखा होगा। एक दिन बुद्धि में आया, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पी ली सुबह को उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पी ली सुबह को उतर जाएगी। अगर 2 बूंद भगवान के नाम की पी ली तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अरे मुक्त मिले जो राम नाम तो बाबा गंगा उठावे, भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास। और वैसे देखो ये बात भी सही है, ये ज्यादातर देखने में आता है। हमें हिंदुओं में ये नहीं मालूम पड़ता कि देवी देवता कितने। एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तीसरे घर में बजरंग बली की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां पूजी जाती है, भूत पूजा। और ये ज्यादातर देखने में आता है हिंदुओं की औरतों। इन लोगों को जाए दिन का चीज पे ज्यादा खाए को मन, चलो बस भाई दिन पूजा शुरू। अब वैसे देखो तुम्हारे हमें क्षेत्र की जानकारी नहीं है, हमारे एटा में हमारे गांव में अभी औरतों में पूजा तो हो रही है। कौन सी? सारी अपे जीजा को बर्फी खवाई जाए, अभी पूजा चल रही। कुछ दिन पहले एक पूजा और हुई औरतों की। कौन सी? एक लड़का अगर होए तो एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खा,
एक ललिका पे 500 ग्राम जलेबी खा। इतनी पूजा भाई जो कच कच खाए के भी मान लो पड़ेगी। और सोचो जब एक ललिका पे 500 ग्राम जलेबी खाइबे कहा कि भाई 10-12 तो वो ऐसा नहीं है कि ना होते भी हैं। शायद किसी को ध्यान हो याद हो, ये तो पेपर में भी दिया था 10-11 साल हो गए इस बात को। हमारे एटा जिला में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे। 5 और 4 पहले से ही मौजूद थे। और कितने हो गए? 9। वो हम सोचते ऐसी एकांत भगवान की ओर दया हो गई तो अंधविश्वास। 3-4 साल पहले की बात है, शायद आपके इधर वो बीमारी चली हो ना चली, बीमारी चली थी चुटिया वाली बीमारी, औरतों की छुट्टियां काटी जा रही थी। ऐसी औरतें देखी गई जो संजा को सोती थी तो हेलमेट लगा के सोती। तो मसरे हम साथी कह रहे तो कन्हैया जी समझाने की कोशिश कर रहे नंद बाबा को, बाबा कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास है, किसी को किसी के नाम पे। तो नंद बाबा भी बोले श्याम समझ तो हम भी नहीं पा रहे, तुम क्या चाहते हो? तो कन्हैया बोले बाबा हम तो वो चाहते जिसमें सबका भला है, काय में भला है। तो कन्हैया बोले देखो बाबा स्पष्ट सीधी सी बात, इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बनाया। और हम लोगों की भूल है, हम लोगों की ये भूल है जो अपने मतलब के लिए उसे अपना इष्ट मान लिया, परमेश्वर मान लिया। सबका मालिक एक है परमेश्वर, जो खुद जागता है सबको सुलाता है, शुद्ध भूखा रहता है खुद भूखे रहे को सबको खिलाता है। सबका मालिक एक है परमेश्वर, उसी का सच्चा पूजन है। अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक कोई और है। कौन है? तो कन्हैया बोले बाबा सुनो बात ऐसी, सबका मालिक परमेश्वर है, वो उसका ही सच्चा पूजन है। वो अध्यात्म भाव से देखो तो वो अपना मालिक गोवर्धन है। सबका मालिक एक है परमेश्वर। और यहाँ अगर देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहाँ हमारी गाय चरती है, हमारे बछड़ा चरते हैं, तो पूजा तो उसकी होनी चाहिए बाबा जिससे हमें लाभ हो। और बोले मालिक एक है परमेश्वर। और अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहाँ हमारी गाय चरती है, हमारे बछड़ा चरते हैं, हम लोग खेत में कूदते हैं, तो पूजा तो उसकी होनी चाहिए जिससे लाभ हो, फायदा हो। तो हम इंद्र का पूजन काय को करें बाबा, गोवर्धन का पूजन क्यों नहीं करें? तो नंद बाबा बोले कन्हैया बुद्धि खराब है, क्या कह रहे हो? अरे इंद्र बहुत बड़ा घमंडी है, अगर ये बात उसने धोखा से भी सुन ली तो पता क्या करेगा? कन्हैया बोले बाबा क्या करेगा? अरे ज्यादा करेगा तो जल की वर्षा नहीं करेगा और क्या करेगा, लेकिन पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की बाबा, अन्यथा पूजा वृंदावन में होने